आज आप लोगों के साथ शादियों में बनने वाली चावल की खीर की बहुत आसान रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। वो जो मार्केट से हम खीर लाते हैं बिल्कुल वैसी ही बनेगी और जायके में उससे भी ज़्यादा अच्छी बनेगी। कुछ इजी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए इस मज़ेदार सी खीर को बनाना शुरू करते हैं। चावलों को अच्छी तरह से धोकर 5 मिनट का प्रेशर लगाया है मैंने। जैसे ही इसका प्रेशर रिलीज़ हो गया, इसके बाद मैं अब इसको खोलकर देख रही हूँ। मैं इसको ब्लेंडर से बनाऊंगी। आपके पास अगर ब्लेंडर नहीं है तो लकड़ी के चम्मच के साथ आप इसको थोड़ा सा घूट लेंगे। यहाँ पर मैं 1 लीटर इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। ब्लेंडर के साथ देखें ये बहुत आसानी के साथ बन जाएगी। हमें इसका दाना ख़त्म नहीं करना है। हाफ लीटर और इसमें मिल्क ऐड कर रही हूँ, यानी कि 1 कप चावल के ऊपर हमने अभी तक 1.5 लीटर मिल्क यूज़ किया है। इसमें मार्केट वाला टच देने के लिए जो इसका ख़ास एक टेस्ट होता है, वो उसके लिए हम मैदे से बनी हुई कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। वाइट ब्रेड की स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं, रस्क भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ब्रेड क्रम्ब यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास वाइट ब्रेड घर में नहीं थी और ब्राउन ब्रेड से इसका कलर ख़राब हो जाएगा। ब्रेड को ऐड करने से इसमें सेवइयों का जैसा जायका आएगा। कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, उनको अच्छी तरह से ब्लेंडर में पीस लेंगे। साथ ही इसके मैंने 2-3 सफ़ेद इलायची भी ऐड कर दी थी और 2 चम्मच शुगर डाला था ताकि अच्छी तरह से इलायची पिस जाए उसके साथ। चूल्हा इस वक्त बंद है। कंडेंस मिल्क ऐड कर रही हूँ, हाफ कप के करीब। अभी तक हमने इसमें शुगर ऐड नहीं की है। थोड़ा सा कंडेंस मिल्क नीचे रह गया था, उसको भी ऐड कर देंगे। पानी के साथ मिलाकर मैंने ऐड किया है। यहाँ इसको मैं बड़े बर्तन में शिफ्ट कर रही हूँ। ख्याल रहे कि जिस भी बर्तन में आपको बनाना है उसका तल्ला मोटा होना चाहिए, यानी खीर को हमें हैवी बॉटम पैन में बनाना है ताकि वो नीचे से ना लगे। दूध के जलने की स्मेल सारे खीर में फैल जाएगी। अब हम इसमें अपना मैजिक ऐड करेंगे। 1 कप चावल के ऊपर मैं 1 कप शुगर लेती, लेकिन क्योंकि मैंने कंडेंस मिल्क भी ऐड किया था, वो भी मीठा था, इसलिए मैंने पौना कप चीनी लिया है। चीनी को हम यहाँ पे कैरामलाइज़ करेंगे, मगर हमें इसे बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। हनी के जैसा कलर होने पर हम इसे चूल्हे से उतार देंगे। तो जैसे ही हम इसको खीर में ऐड करेंगे तो ये गट्ठा सा बन जाएगा, लेकिन बिल्कुल भी परेशान ना हो। हल्की आंच नीचे से खुली रखेंगे और साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे। थोड़ी ही देर में इसके सारे क्रिस्टल्स पिघल जाएंगे। बस इससे ज़्यादा हमें गाढ़ा नहीं करना है। इस पॉइंट पर हम चूल्हे की फ्लेम बंद कर देंगे। जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी, गाढ़ी होती जाएगी। रिवायती तौर पर खीर को मिट्टी की प्यालियों में सर्व किया जाता है। इन प्यालियों को कुछ देर के लिए पानी में भिगो दिया था, ये ठंडी हो गई है। अब हम इसमें अपनी खीर ऐड करेंगे। पिस्ते और बादाम के साथ इसकी गार्निश कीजिए। आपके पास चांदी का वर्क है तो वो लगाइए। चंद घंटों के लिए फ्रिज में रख दें। ठंडी ठंडी खीर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है और चैनल से आप कुछ नया सीख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमेशा के लिए मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइए। मिलती हूँ आपसे किसी ऐसी ही इजी एंड क्विक रेसिपी के साथ। अपना और अपने आसपास के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।